हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कसूरी मेथी चिकन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चेक करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए छोटे बड़े मीडियम साइज़ के अनियन मैंने 11 से 12 लिए हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे हमें ग्रेट कर लेना है। और यहाँ पूरा 1 पॉट मैंने लहसुन लिया है। यहाँ कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, जिसमें 4 से 5 हरी इलायची, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा और 3 लौंग। यहाँ पे मैंने चिकन जो लिया है वो करी कट पीसेस लिए हैं। 1 केजी हमारा चिकन है, उसी के अकॉर्डिंगली ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं। अनियन को हम फाइनली स्लाइस कर लेंगे। यहाँ कुकर को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें मैंने हाफ कप मस्टर्ड ऑयल ऐड करा है। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने खड़े मसाले लिए थे और स्लिट की हुई ग्रीन चिली। यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता और जावित्री भी ऐड किया है, आप इसे ऐड करना ना भूलें। ये जब अच्छे से ऑयल में स्प्लटर हो जाएगा, इसका अरोमा जब ऑयल में आ जाएगा, उसके बाद हमने स्लाइस किया हुआ जो अनियन है वो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मैं भूनूँगी 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सॉल्ट मैंने यहाँ 2.5 स्पून लिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली स्वाद अनुसार यूज़ करें। सॉल्ट ऐड कर लेने के बाद 1 से 2 मिनट तक हमें इसे भूनना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे ग्रेटेड जिंजर एंड जो हमने लहसुन लिया था गार्लिक, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और बेसिकली हमें इसे स्टीम करना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि अनियन जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और आपस में ये जो है मसाले और अदरक लहसुन ये रिल मिल जाए। तो लिड लगाकर इसे हम करेंगे स्टीम। अगर इफ़ रिक्वायर्ड तो आप 1/4 कप वाटर डाल सकते हैं। वैसे अनियन वाटर रिलीज़ करता है तो ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट इफ़ रिक्वायर्ड आप डाल सकते हैं पानी थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 1 से 2 स्टीम आने के बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है, ताकि ये जो है ऑयल अच्छे से सेपरेट हो। और इसका कलर जो है फ्रेंड्स आप देखेंगे ये चेंज हो रहा है। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम तक इसी तरीके से भूनना है, ताकि ये जो जिंजर गार्लिक अनियन है ये रिल मिल जाए। और इसे स्पैचुले की मदद से इसी तरीके से चलाना है, आपस में अच्छे से घुट जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस कलर में। ये अच्छे से इसकी 3 से 4 मिनट तक हमने भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 1/2 स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला एंड आधा चम्मच रेड कश्मीरी चिली पाउडर लिया है। ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसे अच्छे से एक क्विक मिक्स देंगे। ये एश्योर करेंगे कि हमारा फ्लेम लो रहे और ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक मसालों को भुनाई करनी है। इसके लिए हम यहाँ पे वाटर ऐड करेंगे 4 से 5 चम्मच। ज़्यादा वाटर हमें ऐड नहीं करना है, बस इतना कि मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। और 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है ऑयल सेपरेट होने तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली चिकन बनाते टाइम या कोई भी रेसिपी बनाते टाइम हमें ये एश्योर करना चाहिए कि मसाले जो हैं वो हमारे तली में ना लगें। मसाले जब भुन जाए, ऑयल आने लगे ऊपर, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 चम्मच भर के दही आप चाहें तो बीटर से बीट भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है। जब आप दही डालें तो आप फ्लेम को मतलब गैस को टर्न ऑफ कर दें और लगातार इसी तरीके से स्पैचुला से आपको चलाना है। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको फ्लेम को टर्न ऑन करना है, अदरवाइज़ दही फटने के चांसेस रहते हैं। अब दही हमारी अच्छे से हो चुकी है मिक्स, हम करेंगे गैस को टर्न ऑन और 1 बॉयल आने तक लगातार हमें इसे चलाते रहना है। बिल्कुल स्पैचुला आपका रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए 1 बॉयल आ चुका है, ऑयल रिलीज़ होने लगा है यहाँ पर। तब तक हमें इसे लगातार चलाना है। जब ऑयल रिलीज़ हो जाए, दही हमारी अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे चिकन ऐड करने के बाद इसे हमें 25 से 30 मिनट तक भूनना है, ताकि चिकन ढक कर ताकि चिकन हमारा अच्छे से हो जाए कुक। और
चिकन का जो वाटर है वो जब रिड्यूस हो जाएगा, उसमें से जो ऑयल सेपरेट होने लगेगा, मसाले हमारे अच्छे से चिकन में कोट हो जाएंगे, चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाएगी, तब तक हमें इसे ढक ढक कर करना है कुक। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वाटर ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज़ चिकन खुद ही वाटर रिलीज़ करेगा। आप देख सकते हैं साइड से इस तरीके से चिकन खुद ही अपने जूसेस में पकेगा। तो इफ़ रिक्वायर्ड वाटर डालें, अदरवाइज़ रहने दें। इसी तरीके से हर 3-4 मिनट के इंटरवल पे आपने इसे चलाते रहना है और ढक ढक कर कुक करना है। फ्लेम यहाँ पर हमारा रहेगा लो, हम इसे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ मसाले जो हैं उसका टेस्ट एकदम बेकार हो जाएगा, जल जाएगा। वाटर चिकन जो है वाटर अच्छे से रिलीज़ कर चुका है और धीरे धीरे ये कुक भी हो रहा है। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए और इसका जो वाटर है वो अच्छे से रिड्यूस ना हो जाए, तब तक इसकी हमें करनी है भुनाई। इसी तरीके से हमें करना है इसे कुक। देख सकते हैं आप, वो यहाँ पे ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है और जो वाटर है वो रिड्यूस हो चुका है। चिकन भी हमारा 85 to 90% तक कुक हो चुका है। अगले 2 से 3 मिनट तक फिर हम इसे ढक कर करेंगे कुक। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लिए ये एक प्रेस की बात है बट मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। यहाँ पे हम करेंगे वाटर मिक्स। हमारी चिकन जो है अच्छे से भुन चुका है। कंसिस्टेंसी हम इसकी मीडियम रखेंगे, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। वाटर ऐड करने के बाद जब इसमें एक बॉयल आ जाए तो हम 1/2 स्पून कसूरी मेथी ऊपर से ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस होके आता है और इसमें जो ये मसालों का और दही का टैंगीनेस है ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो ये हमारा कसूरी मेथी चिकन बनकर है रेडी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।